अगर 60 प्लस हैं तो ये 7 आदतें आज से ही छोड़े वरना उम्र से पहले हो जाएंगे बूढ़े। क्या आपको लगता है कि 60 की उम्र के बाद शरीर का कमजोर होना और बीमारियों का घर बनना प्राकृतिक है? गलत है। असल में आप जो रोज़मर्रा की गलतियां कर रहे हैं वो आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है। अगर आप नहीं चाहते कि आप डॉक्टर के चक्कर काटते रहें तो आज इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं वो 7 बड़ी गलतियां बताने वाली हूँ जो आपको आज ही बंद करनी होंगी, वरना आने वाले सालों में आप दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। और हाँ, 7वीं वाली गलती तो 90% लोग रोज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शालिनी अमृतवाणी पर। आज की ये चर्चा आपके जीवन की सबसे ज़रूरी बातचीत है। हम बात करेंगे उन आदतों की जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को 10 गुना तेज कर रही हैं। चलिए बिना समय गंवाए सीधा मुद्दे पे आते हैं। नंबर 1, नींद के साथ समझौता। पहली बड़ी गलती, रात को मोबाइल या टीवी के सामने बैठना। 60 की उम्र के बाद हमारा शरीर मेलाटोनिन हार्मोन बनाना कम कर देता है जो नींद के लिए जिम्मेदार है। जब आप देर रात तक नीली स्क्रीन के लिए देखते हुए दिमाग को लगता है कि अभी दिन है, जिसे नींद पूरी तरह उड़ जाती है। इसका सीधा असर आपके ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल पर पड़ता है। समाधान क्या है? रात को 10 बजे तक लाइट बंद करें और नियम बनाएं कि सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले टीवी और मोबाइल से दूरी बना लें। अगर नींद आए तो पैरों के तलवे में सरसों के तेल की हल्की मालिश करें, या आपके नर्वस सिस्टम को शांत कर गहरी और सुकून भरी नींद लाने में मदद करेगा। नंबर 2, सुबह का जहर पीना। दूसरी गलती, उठते ही बेड टी या कॉफ़ी पीना। रात भर सोने के बाद हमारा शरीर डिहाइड्रेटेड होता है। मेटाबॉलिज्म के दौरान कई टॉक्सिन शरीर में जमा हो जाते हैं। सुबह खाली पेट चाय पीने से टॉक्सिन्स बाहर निकलने के बजाय खून में घुलने लगते हैं, जिससे किडनी पर दबाव बढ़ता है। समाधान क्या है? उठते ही बिना कुल्ला किए कम से कम 2 घंटे गिलास गुनगुना पानी पिए। 2 बड़े गिलास गुनगुना पानी पिए। लार में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पेट को साफ करने में, पाचन को सुधारने में अचूक औषधि का काम करते हैं। इसके बाद तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए, या आपकी नसों को, ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं नंबर 3, जल्दबाजी में खाना और तीसरी गलती, खाने को जल्दी जल्दी निगलना। दांतों की कमजोरी या डेंटिस्ट के डर से हम भोजन को बिना चबाए पेट में डाल देते हैं। याद रखें, पेट के पास दांत नहीं होते। जब खाना बिना पिसे पेट में जाता है तो उसे पचाने के लिए पेट को ज़रूरत से ज़्यादा एसिड बनाना पड़ता है, जिससे एसिडिटी, जलन और गैस की समस्या घर कर जाती है। समाधान, अपने भोजन के हर निवाले को कम से कम 25 से 30 बार चबाएं। जब खाना बिल्कुल तरल या पेस्ट बन जाए तो तभी उसे अंदर ले। खाना खाते समय शांत रहें, टीवी ना देखें और प्रसन्न मन से भोजन करें। इससे खाने के सभी पोषक तत्व आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को सीधे लगेंगे। नंबर 4, आराम को अपना दुश्मन बनाना। चौथी गलती, रिटायरमेंट का मतलब काम से छुट्टी समझना। हमारा शरीर एक बेहतरीन मशीन है, जिसे जितना शांत रखेंगे उसमें उतनी जल्दी जंग लगेगी। निष्क्रिय रहने से जोड़ों का साइनोवियल फ्लूइड्स यानी जोड़ों का प्राकृतिक ग्रीस सूखने लगता है, जिससे घुटनों और कमर में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। तो इसके लिए समाधान क्या है? सुबह सूर्योदय के समय कम से कम 30 से 40 मिनट की हल्की वॉक को अपना रूटीन बनाएं। अगर संभव हो तो 10 मिनट हरी घास पर नंगे पैर चलें। यह न केवल आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, बल्कि आंखों की रोशनी बढ़ाने और मानसिक तनाव को दूर करने में भी चमत्कारिक रूप से काम करेगा। तो गाइस, ये सारे नियम को अपनाते रहिए और आपको बहुत अच्छा फील होगा। अब बात करते हैं नंबर 5, जुबान का स्वाद, सेहत की बर्बादी। 5वीं गलती, बहुत ज़्यादा तला भुना, मसालेदार या मीठा भोजन करना। उम्र बढ़ने के साथ हमारी जठरांगनी मंद हो जाती है, जिससे पराठे, समोसे या अत्यधिक चीनी वाली मिठाइयों को पचाना लीवर और पैनक्रियास के लिए नामुमकिन जैसा हो जाता है। यह अनचाहा फैट आपके लीवर पर जमा होकर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और नसों को ब्लॉक करता है। इसके लिए समाधान क्या है? अपनी डाइट को सादा, सुपाच्य और ताज़ा रखें। मौसमी सब्जियां, मूंग की दाल, दलिया और ओट्स को प्राथमिकता दें। अगर मीठा खाने का मन ना हो तो सफ़ेद चीनी का त्याग करें और सीमित मात्रा में गुड़ या धागे वाली मिश्री का ही प्रयोग करें।
सादा भोजन आपको हल्का महसूस कराएगा और उम्र के इस पड़ाव में भी आप ऊर्जावान बने रहेंगे। नंबर 6, लगातार एक जगह बैठना। छठी गलती, घुटनों में सोफे या घंटों तक सोफे पर बैठकर टीवी देखना या अखबार पढ़ना, यह आदत आपको समय से पहले अपाहिज बना सकती है। लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और पैरों की मांसपेशियों में खून का थक्का जमने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पेट बाहर निकलने लगता है और पाचन तंत्र पूरी तरह चौपट हो जाता है। समाधान क्या है? 40 मिनट का नियम अपनाएं। कभी भी लगातार 40 मिनट से ज़्यादा एक जगह पर ना बैठें। हर 40 से मिनट में उठें, थोड़ा पानी पिएं और घर में ही 2 मिनट के लिए टहलें। घर के छोटे छोटे कामों में खुद को व्यस्त रखें, जैसे पौधों को पानी देना, अपनी अलमारी व्यवस्थित करना। गति ही जीवन है। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, नंबर 7, चाय का नशा। 7वीं गलती, दिन में 5 से 6 कप चाय कॉफ़ी पीना। बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है कि चाय पीने से चुस्ती आती है, जबकि असल में इसमें मौजूद कैफीन आपकी हड्डियों में से कैल्शियम सोखकर उन्हें खोखला बना देता है या शरीर की अंदरूनी नमी को सुखा देता है, जिससे त्वचा पर जल्दी झुर्रियां आने लगती हैं और पेट में हमेशा तेजाब बनता रहता है। समाधान क्या है? पूरे दिन में अधिकतम 1 से 2 कप चाय ही पिए और खाली पेट तो बिल्कुल भी ना पिए। चाय का एक बेहतरीन और स्वस्थ विकल्प है। ऊर्जा की अर्जुन की छाल का काढ़ा, लेमन ग्रास टी या हर्बल टी, इसमें थोड़ी सौंठ या दालचीनी मिलाएं। यह आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आप बीमारियों से कोस से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, बुढ़ापा आना परमात्मा का नियम है, इसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम बुढ़ापे को कैसे बिताएंगे एक स्वस्थ और ऊर्जावान इंसान की तरह, या फिर बीमारियों से जूझते हुए, या पूरी तरह से हमारी आज की आदतों पर निर्भर करता है। अगर आप इन 7 बुरी आदतों को आज से ही बाय बाय कहने का वादा करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मैं स्वस्थ रहूंगा जरूर लिखें या मैं स्वस्थ रहूंगी जरूर लिखें। आपके ये कमेंट्स हमें बताते हैं कि आप अपनी सेहत को लेकर कितने गंभीर हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, सभी बुजुर्गों और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन छोटी छोटी गलतियों से बच सके। और हाँ, अगर आप ऐसे ही सेहतमंद और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और ईश्वर का स्मरण करते रहें। राधे राधे, नमस्कार।